आपका नाम क्या है? भगवती पाल। बताइए कि ये दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीजेपी? बीजेपी की। क्यों बीजेपी की क्यों बनना चाहिए? नहीं, मोदी अच्छे लगते हैं हमको। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ। आप देश के अंदर आप दिल्ली असेंबली की बात कर रहे थे अभी। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने वाली है। देश की जनता जानती है, सारे लोग जानते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सारी चीजें देश के नागरिक को चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों को शिक्षा की जरूरत है, सभी को रोजगार की जरूरत है, सभी को सारी चीजों की जरूरत है। उन मुद्दों से भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर कर रही है। देश की जनता समझ रही है। लोग बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो विकास की राजनीति करती है, आम आदमी पार्टी ये सब ऐसे ऐसे काम करती है। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, लोग नहीं बोल रहे, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा हायर किए हुए चैनल्स बोल रहे हैं। वो पेड चैनल्स बोल रहे हैं जो देश के अंदर सुबह उठते हैं और एक ही हेडलाइन चलाते हैं, देश के मुद्दों की बात ही नहीं चलाते, वो बोल रहे हैं। आप बताइए कि कांग्रेस और बीजेपी में आपको क्या फर्क मिला काम में? गांव में लाइट की समस्या थी, जो कांग्रेस के टाइम ज्यादा लाइट जाया करती थी, और बीजेपी के टाइम इतनी नहीं है। मान लो 24 में से 22 घंटे रहती है लाइट, और कांग्रेस के समय में बहुत लाइट कटती थी। कांग्रेस की मान और भी है मुद्दे। मान लो अब 6,000 जो मिल रहे किसान वाले, तो 1,000 रुपए मुख्यमंत्री की तरफ से अलग से मिल रहे। मुख्यमंत्री भी किसान योजना बना रखी है अलग से, वो बीजेपी की सरकार अलग से दे रही है। सेंटर की तो है ही, स्टेट की भी अलग से। अच्छा, देखो आएगी तो यहाँ पे बीजेपी इस बार वो ताना है नहीं कि ये क्या मिला है पब्लिक को, सिर्फ बस फ्री औरतों के लिए। अच्छा, दिल्ली की बात कर रहे हैं आप? हाँ, आदमियों को क्या फ्री मिला है? फ्री का सिस्टम तो बंद होना फ्री वाला सिस्टम, फ्री का सिस्टम तो बंद होना चाहिए। विकास करो, पैसे लो। आजकल कौन फ्री का सिस्टम कोई चाहता ही नहीं, ना फ्री का कोई मजे लेना चाहता है। बस हर कोई ये तो मोदी जी भी तो बहुत चीज फ्री में दे रहे हैं। अभी बोले हैं उन्होंने, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, तो उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा है कि 2100 रुपए हर महीने महिलाओं को दिया जाएगा। बताइए, फ्री नहीं है क्या? जो बीपीएल कार्ड के, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनको 2100 के जगह 2500 दो। जिनको जरूरत ही नहीं उनको भी गवर्नमेंट दे रही है। ये तो जनता को ही बाहर है, आपको बाहर है, मुझे बाहर है, सबको सबके लिए है। हाँ, ये सबके लिए नहीं होना चाहिए। एक सीमित रेखा होती है गरीबी की रेखा से नीचे, उनको ही फायदा मिलना चाहिए। ये जो मोदी जी ने निकाला है, तो इसे आप पसंद नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, ये जो गरीब है, जिसको रियलिटी में जरूरत है, उसके लिए अच्छा है, लेकिन जिसको जरूरत ही नहीं उसको भी मिल रहा है, तो ये नुकसान किसका? जनता का ही है। जनता से लेकर जनता को परेशानी। और विकास के लिए पैसे, विकास क्या है? 5 किलो राशन जो देश में मिल रहा है वो क्या है? फ्री से आपको दिक्कत है? इनका सवाल है कि जो फ्री का राशन मिल रहा है 5 किलो, वो फ्री में तो मिल रहा है ना? नहीं, राशन भी बंद कर दो। फ्री में कुछ भी होना ही नहीं चाहिए। फ्री में क्यों? आप 2 रुपए लेके दो, तो ये वही पैसे आप जरूरतमंद के लिए दो। फ्री में क्यों नहीं होना चाहिए? फ्री से आज मुझे जरूरत नहीं है फ्री का, मुझे फ्री मिल रहा है। फ्री मिलेगा तो मैं लेके आऊंगा, जरूरत ही नहीं है। नहीं मिलेगा तो भी मेरा काम वैसे ही चलेगा। इतनी गरीब लोगों की इतनी आमदनी नहीं होती है कि वो अफोर्ड कर सके, इसलिए सरकार प्रोवाइड कर रही है। इसीलिए गरीब को दो, जिनको जरूरत है। एक टीम होनी चाहिए, जैसे गांव देहात गांव है, गांव ढाणी है, शहर है, एक टीम होती है, स्पेशल टीम होनी चाहिए कि इसको रियलिटी में जरूरत है। ये झोपड़पट्टी में रहता है, इसकी आमदनी कम है, उसको दो। जिनको जरूरत नहीं है, पक्के मकान है, साधन है, खुद के पास 10-20 हजार रुपए महीने कमा रहा है, उसको क्यों दो? अच्छा, सबसे अच्छा काम कौन करती है, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? बताइए। अभी तो सरकार बीजेपी है, अच्छा काम कर रही है। और राजस्थान में तो हमारा उन्होंने सब बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? सब धान वगैरह जो भी था, उन्होंने लेन देन था, औरतों को मोबाइल दिया, वो सब बंद हो गया। वो तो कांग्रेस सरकार, वो कांग्रेस सरकार ने जो किया था ना, वो उन्होंने सब बंद कर तो दिया। राजस्थान में बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही है? अभी तक तो हमने तो देखा नहीं कुछ करा। राजस्थान में कांग्रेस का अच्छा काम, राजस्थान कांग्रेस का कार्यकाल अच्छा रहा 5 साल। दिल्ली में कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। फिर से जो बीजेपी आना चाहिए दिल्ली के अंदर। दिल्ली में बीजेपी आना चाहिए? बिल्कुल। क्यों? बीजेपी ने ऐसा क्या काम किया है केंद्र में जो दिल्ली में भी आना चाहिए? बीजेपी ने कई चीजों में काम करा है केंद्र में, लोगों के लिए, गरीबों के लिए बहुत सारी चीजें करी है, लेकिन जो दिल्ली की करंट में सरकार है दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की, उन्होंने कुछ काम नहीं करा है मेरी नजर में। क्योंकि कई सालों में दिल्ली के अंदर कई सारी चीज देखने को मिली है, दंगे फसाद देखने को मिले हमें, आए दिन मर्डर होते दंगे फसाद मिले सर। अभी कुछ टाइम में सीलमपुर बहुत दंगे हुए थे कोरोना के टाइम से पहले।
दंगे हुए तो कई लोग मेरे मेरे बड़े भाई को भी उसमें चोट लगी थी, उनको पकड़ लिया था कुछ लोगों ने, दंगा हुए उनके भी चोट लगी, वो मरते मरते बच गए थे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये तो बीजेपी वाले ने चुनाव जीतने के लिए करवाया था दंगा। ये तो कहना कोई कुछ भी कह सकता है सर, बीजेपी करवा रही है चाहे कोई भी करे, लेकिन आम आदमी के ही थ्रू कराए हुए दंगे थे। उसमें जो पकड़ा गया था बंदा जिसने गोली मारी थी एक पुलिस वाले को, वो भी आम आदमी पार्टी के से था, वो पता चली थी वो आम आदमी पार्टी से था उसकी। और जो क्या नाम है एक हुसैन करके गुस्सा जो सीलमपुर साइड में, वो भी आम आदमी पार्टी से था। तो ये कौन करवा रहा है फिर? अच्छा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है तो उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे क्या? उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, लेकिन दंगे करवा जो उस पर योगी जी कंट्रोल भी तो कर रहे हैं उनको। दंगे होते हैं उनको हो एक्शन लिया जाता है उस पर। दिल्ली में कंट्रोल नहीं है क्या? दिल्ली में कंट्रोल नहीं होता सर। आज इतने मर्डर होते भी देखो, अभी मेरे ख्याल से आज भी 1-2 दिन पहले एक गोली चली है, आज दिन गोली चलती दिल्ली में, और व्यापारी मारे जा रहे दिल्ली में आज दिन। तो कि ये किसकी जिम्मेदारी है? एससीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के जो सरकार है उसके राज में सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उनके खिलाफ शोषण हो रहा है। नहीं सर, योगी राज में मैं तो देखना चाहूंगा कि मेरी तरफ से जो है कि बहुत सारी सुविधाएं करी गई है जो महिलाओं के लिए। और जैसे ही मैं भी अगर अपना एग्जाम्पल दूं, आज से पहले अगर मैं किसी इलाके में किसी राज्य में अगर जाता था तो कई चीजें ऐसी होती थी कि भाई हमें डर लगता था वहाँ पे, अंधेरे में रात में। आज की डेट में हम कहीं भी जा सकते हैं, मेरा लगा करके कहीं भी निकल सकते हैं, रात में किसी भी समय निकल सकते हैं। अब हम जो जाते हैं, मान के चलो मैं मेरे अलीगढ़ जाते हैं या कानपुर जाते हैं, आज से पहले हम जगह जाते थे तो मैं बहुत टाइम लगा, 8-9 10 करने लगे थे, आज जो हम 2-3 घंटे पहुंच जाते हैं हमारा। अच्छा, आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकाल से नाखुश है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में उन्होंने एजुकेशन सिस्टम का कायापलट कर दिया है, स्वास्थ्य सिस्टम अच्छा कर दिया है और भी बहुत सारे काम किए हैं, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया है, इस तरह की स्कीम निकाली है, फ्री में बिजली, फ्री में पानी दे रहे हैं। ये कहूंगा अगर एक स्कूल के अंदर जो पहले डेवलपमेंट है, स्कूल पहले से खड़ा है, स्कूल अच्छा खासा चल रहा है स्कूल, उसमें अगर एक कमरा बना दिया जाता है अगर अलग से, तो उसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, उसको ये नहीं उन्होंने कुछ ज्यादा बड़ा कर दिया उन्होंने उसको। तो बीजेपी आएगी तो दिल्ली में क्या कुछ अच्छा कर सकती है जो बीजेपी आनी चाहिए? बीजेपी सर कुछ चीजों को सबसे पहले जो बदमाशी चलती दिल्ली के अंदर, जो गुंडा राज चल रही है, वो उसको खत्म करेगी कहीं ना कहीं मेरे नजर में। क्योंकि अब आज के डेट में अभी अगर कहीं निकलने में जाने में, अभी एक हमें सज्जन मिले थे, वो दिल्ली के अंदर है, आज दिन फोन चोरी हो गया। आज दिल्ली में आए, सुबह घूमे, फोन चोरी हो, क्यों हो गया? इसका भाई इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो सरकार है केंद्र में, वो अपना प्रशासन को इतना सख्त करे, अपने कुछ चीजों को पाबंद दिलाएगा, वो चीजों पकड़े तो चोर चक्कों को कुछ सुविधा करें। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि तो इसमें जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है क्या? दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है? बिल्कुल। अब जो मान लो जो बाहर से अगर कोई इंसान आता है वो वापस जाएगा तो दिल्ली की बुराई करेगा दिल्ली में। लेकिन दिल्ली में आपको पता होगा कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर तो केंद्र के हाथ में है और केंद्र में बीजेपी सरकार है, एलजी के हाथ में होती है, लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं अंकुश तो जो सरकार है अभी करंट में, जब लॉ एंड ऑर्डर जब केंद्र सरकार के अंडर में है और केंद्र सरकार में बीजेपी है, तो इसमें आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है? ये तो देखो आम आदमी पार्टी कुछ सुविधाएं करेगी ना भाई। अब इंसान बाहर से कोई आ रहा है, उनको सुविधाएं करे कि हाँ भाई तो बाहर से उसके घूम रहा है, जा रहा है किसी के लिए, वैसे फोन चोरी हो रहा है दिल्ली के अंदर, कैसे हो रहा है बीच में? कुछ ऐसा कुछ कानून लाए, कुछ ऐसी चीज बनाए कि भाई लोग इंसान जो बाहर से लोग आ रहे हैं, कुछ मान के चलो तो इंडिया के लोग आ रहे हैं तो वह टूरिस्ट आ रहे हैं, उनके लिए गलत हो जाता है जी। तो आप मानोगे पैसे चोरी हो जाते हैं, उनके फोन चोरी हो जाता है, उनके गलत मिसबिहेव हो जाता है, तो वो उसकी सुविधा कौन? अच्छा, आम आदमी पार्टी ने जो एजुकेशन सेक्टर में जो काम किया है उस काम को आप कैसे देख रहे हैं? देखो सर, आम आदमी पार्टी सबसे पहले कि अपनी बड़ाई बहुत मारती है कि हमने ये करा है, वो गीत ज्यादा गाती है। अगर 10 रुपए का काम करेगी तो 100 रुपए का गाती है, मेरा मानना सर ये है। आम आदमी पार्टी ने अभी 15 बच्चों को फ्रांस भेजा है फ्रेंच सीखने के लिए, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? अब ये तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं काम तो हर सरकार करती है, वो भी कर रही है थोड़ा बहुत, ये नहीं बिल्कुल काम नहीं कर रही, काम सरकार कर रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन मेरा मानना ये भी कि जो काम उसको रियल में करना चाहिए वो काम नहीं कर रही है, गरीबों के लिए काम नहीं कर रही है क्या? आज भी देखो दिल्ली के अंदर अगर किसी इलाके में जाओगे आप, वही गंदगी है, वही पोल्यूशन है, वही सब चीजें जो आज से पहले थी। कुछ सरकार ने काम नहीं करा मेरे जन्म सर। अब दिल्ली में एक आप जाओगे, अगर हतीम बैरांग कुंड एक ब्रिज पड़ता है, पुल पड़ता है, उससे पहले अगर जाओगे ना तो जमुना जी साफ मिलेगी आपको। उसके बाद ना एक नाला करता दिल्ली के अंदर। तो केजरीवाल ने यमुना साफ नहीं किया? बिल्कुल का। अब हर साल आप टीवी न्यूज पे देखोगे तो छठ के पूजा टाइम पे इतना गंदी होती है यमुना जी, वो काम किसका है? सफाई। पता है कि भाई अब एक आस्था जुड़ी होती है। अच्छा, मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल जो रहा है उसमें मोदी जी ने क्या क्या काम किया है जो जिस आधार पर बीजेपी दिल्ली में आनी चाहिए? देखो सबसे पहले जो उज्ज्वला योजना, ठीक है, अपना जो घर दिए लोगों को रहने के लिए, गरीबों को जो
जो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। और कई सारी सुविधा के रोड आज के डेट में जो इतना आप किसी जगह जाते थे वहाँ पे कई टाइम लगता था, बहुत टाइम 3-4 घंटे लग जाते, वो हम 2 घंटे में रास्ता 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। अभी यदि अभी एक नया हाईवे शुरू हुआ है तो सीधा 2 घंटे में दिल्ली से लेकर देहरादून तक का हाईवे शुरू हुआ नया, जो हमें देहरादून पे 5-6 घंटे लगते थे वो हम 2 घंटे पहुंच सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मौजूद लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि जनता में क्या माहौल है, लोग किसे सत्ता में लाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सब लोगों ने अपने अपने राय रखे। किसी ने कहा कि वो बीजेपी को सरकार में लाना चाहते हैं, किसी ने कहा आम आदमी पार्टी को सरकार में ला रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।